हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि सभी कोई अच्छे होंगे, है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम बिहार बजट 2021-22 की, है ना, समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे, है ना। है ना, समराइज फॉर्म में देखेंगे, है ना। एंड ये बिहार बजट, है ना, हम जानते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्स बिहार के, चाहे वो बीपीएससी हो या और एग्ज़ाम्स हो, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है। बिहार डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने, है ना, फरवरी 22 को स्टेट बजट 2021 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखे। ठीक है। इस बिहार बजट 2021 में, है ना, स्टेट गवर्नमेंट एक, है ना, स्टेट गवर्नमेंट लेड आउट, है ना, अवार्ड, एक अवार्ड रखा है 25,000 रुपये अनमेरिड वुमेन जो पास करेंगे इंटरमीडिएट एग्जाम, एंड 50,000 रुपीज़ उन्हें उन अनमेरिड वुमेन को मिलेंगी जो पास करेंगे बैचलर्स डिग्री को। ओके, है ना। एनडीए गवर्नमेंट प्रेजेंटेड 2.18 लाख करोड़ बजट फॉर 2021-22, है ना। अभी हमारी बिहार में जो गवर्नमेंट चल रही है वो एनडीए की चल रही है ना। एनडीए एलियंस अलायंस है। ठीक है। इसने 2.18 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट, है ना, बिहार गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया इस बार। ओके। और इसका स्पेशल एम्फेसिस, जो स्पेशल फोकस दिया गया वो एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट पे दिया गया है ना। बजट का साइज जो है 9 फोल्ड, 9 गुना, है ना, बढ़ गया है एज कम्पेयर टू 2004-2005 के कंपैरिजन में, है ना। ये अब हो गया है 2,18,502.70 करोड़ रुपीज़, है ना। एंड 2004-05 में था 23,885 करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो ये 9 फोल्ड इंक्रीज हुआ है ना, बजट में, एज एज कम्पेयर टू 2004 एंड 2005 के कंपैरिजन में। ओके। द पैन विथ द माइग्रेंट फेस थ्रू आउट द लॉकडाउन, हम जानते हैं अभी लॉकडाउन हुआ था, हमारा पूरे इंडिया लॉकडाउन फेस कर रहा था, है ना। तो जो इससे जो लेबर क्लासेस को, हम जानते हैं कि हमारी, है ना, कितनी है ना, हमारी जो बिहार की पॉपुलेशन है ना, अदर स्टेट्स को कितना ज़्यादा लेबर प्रोवाइड करती है ना। एंड उन लेबर्स को जो प्रॉब्लम हुआ, है ना, इन लॉकडाउन में, और ट्रांसलेट द रीजन ऑफ अलोकेशन ऑफ मेजर चंक ऑफ, है ना, 24,155.75 करोड़, 11% ऑन रूरल डेवलपमेंट। इसी को देखते हुए, है ना, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, 24,155.75 करोड़ रुपीज़, जो कि पूरे बजट का 11.7% है ना, वो रूरल डेवलपमेंट को डेडिकेट कर दिया है। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे क्या मिली होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने से वहाँ पे क्या होगा, लिवलीहुड चलेगा लेबर्स का, जो अभी लॉकडाउन में, है ना, रिटर्न हुए हैं, है ना, घर की ओर, अपने बिहार स्टेट की ओर क्या किए हैं, माइग्रेट किए हैं। ओके, है ना। इवन सिंस 2004-05 बिहार हैज कंसिस्टेंटली बीन ए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। 2004-05 से ही हमारा जो बिहार रहा है वो हमेशा से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहा है, कभी भी डेफिसिट नहीं हुआ है, घाटा नहीं हुआ है ना। ओके। रेवेन्यू सरप्लस मीन्स टोटल रेवेन्यू रिसिव्ड माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडेड, है ना, जो खर्च किए गए हैं, है ना, उसको घटाएंगे, फिर भी प्लस में जब बैलेंस आएगा तब हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू सरप्लस हुआ है। ओके। जितना कमाया उससे कम खर्च हुआ, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू सरप्लस बोलेंगे, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट जो हमारी बिहार की गवर्नमेंट है 2004-05 से ही क्या हो रही है, रेवेन्यू सरप्लस में, है ना। जितना वो कमा रही है उससे कम ही वो खर्च कर पा रही है, और कुछ बहुत वो सेविंग भी कर ले रही है ना, तो रेवेन्यू सरप्लस में है। ओके। रेवेन्यू सरप्लस इंक्रीज कंटिन्यूसली टिल 2014-15, है ना, एंड देन jumped by 153% to reach a record high level of 14,823 करोड़ इन 2017-18। रेवेन्यू सरप्लस जो चल रहा था कंटिन्यूसली चल ही रहा था, 2014-15 तक तो चला, उसके बाद अचानक से जंप किया 153%, है ना, बूम की तरह एकदम, है ना, अचानक से
बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ किया 153%, है ना, 14,823 करोड़ का, ठीक है, 2017-18 में। ओके, हाउएवर इट डिक्लाइंड बाय 52.5% ऑफ टू रीच द फिगर ऑफ 6,897 करोड़। उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया है 52.5%, ठीक है, और 6,897 करोड़ 2018-19 में देखने को मिला, ठीक है। एंड इट प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 33%, है ना, 9,195 करोड़ बजट एस्टिमेट ऑफ 2021-22। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2021-22 के जो बजट में क्या होगा, ये 33% का उछाल लेगा और ये हो जाएगा 9,195 करोड़ का। ओके, द proposed receipt of the government is 2,18,502.70 crore in 2021-22 as against 2,11,916.49 करोड़ इन 2020-21, है ना। प्रपोज, है ना, गवर्नमेंट प्रपोजल बजट में क्या होता है कि हम आशा लगाते हैं कि हम कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ कहाँ पे खर्च होंगे, है ना। तो ये गवर्नमेंट प्रपोज किया है इस बार, है ना, और बिहार गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि इस साल हम, है ना, कमाएंगे कितना, 2,18,502.70 करोड़, है ना, एज कम्पेयर टू, है ना। लेकिन एक्चुअल जो 2020-21 का जो कमाई हुआ है इनका, वो कितना हुआ है, 2,11,916.49 करोड़। ओके, ये एक्चुअल हुआ है 2020-21 का, एंड ये क्या है, एस्टिमेट है 2021-22 का। ओके, जिसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट इज 18 18 1,86,267.3 करोड़, जिसमें से इतना जो हम कमाएंगे एस्टिमेट किया गया, उसमें से जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, है ना, वो कितना होगा, 1,86,263.3 करोड़ होगा, जो कि टोटल बजट का 85.3% होगा। और कैपिटल रिसिप्ट कितना होगा, तो 32,235.4 करोड़, जो कि 14.8% होगा बजट का। ओके, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज सेग्रीगेटेड इनटू टू हेड। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, है ना, हम रिसिप्ट को भी दो भाग में बांटते हैं, है ना, कैपिटल कैपिटल एंड रेवेन्यू, है ना। और हम एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी, है ना, हम दो भागों में बांटते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ओके, तो एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है ना, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना होगा, 1,77,071.4 करोड़ रुपये, है ना, विच इज़ 7.5% हाइयर देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 2020-21, है ना। 2020-21 में जो हुआ था उससे 7.5% ज़्यादा इस बार गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, है ना। पिछले साल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ था वो कितना हुआ था, है ना, ये एक इस्टीमेटेड है लेकिन ये रियल है ना, ये 2021 का है, और ये, है ना, एस्टीमेट लगाया जा रहा है 2021-22 का। ओके, कंट्रेरी टू दिस, है ना, इसके इसके विरोधाभास में देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 12.3%। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, रोड बनाया गया, है ना, और बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई गई, है ना, और भी सोशल सर्विसेज, है ना, जो, है ना, गवर्नमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाती है, एंड सो ऑन, जो कैपिटल होता है उसका एक्सपेंडिचर इस बार फिर घट गया है 12.3% का। ओके, परसेंट टू 41,231.3 करोड़ इन 2021-22 में, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होगा। ओके, एस्टिमेट किया जा रहा है, ठीक है। द इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सॉज गवर्नमेंट कमिटमेंट टुवर्ड सोशल वर्किंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो इंक्रीज हुआ है ना, 7.5%। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट चाह रहा है कि हम सोशल सर्विस करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ है, बहुत से लोग घर बिहार लौटे हैं घर पे, है ना। तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि हम सोशल सर्विस करें, है ना, सोशल असिस्टेंस दे सबको, है ना। इसलिए उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपना 7.5% इंक्रीज कर दिया है ना। वहीं
कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है 12 पॉइंट और कितना 12.3% डिक्रीज हुआ है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या, हमारे इकोनॉमी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो अच्छे से लिवलीहुड चलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, है ना। बट गवर्नमेंट ने इस साल 12.3% पिछले साल के कंपेयर में, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटा दिया है। ओके, द स्टेट्स फिजिकल डेफिसिट हैज बीन एस्टिमेटेड 22,510.78 करोड़, है ना। स्टेट का फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है, वो इस साल कितना रहने का अनुमान आया है 22,510.78 करोड़, है ना, जो कि 2.97% है GSDP, है ना। स्टेट जीडीपी का जो है ना कितना परसेंट है, 2.97% है। ओके, स्टेट जीडीपी कितना है 7,57,026.0 करोड़ एज पर प्रोविजन ऑफ द FRBM एक्ट 2003, FRBM एक्ट 2003 के अनुसार जो है ना, कोई भी स्टेट, है ना, ये फिजिकल डेफिसिट का जो लिमिट तय कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा 3%, इससे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट कोई भी नहीं कर सकता है, राजकोषीय घाटा इससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता, है ना, 3% से ज़्यादा नहीं कर सकता, है ना। और बिहार, है ना, ये 3% को क्रॉस ही नहीं किया है ना, सिंस बिहार हैज़ मेंटेन्ड दिस लिमिट, है ना, ये हमेशा से इस लिमिट को मेंटेन रखा है, ठीक है। अभी however due to pandemic the threshold has been relaxed to 5% in 2020-21। ये जो FRBM एक्ट के द्वारा जो लिमिट 3% लगाया गया था फिजिकल डेफिसिट होने का, है ना, वो 5% कर दिया गया था 2020-21 में, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा देश कितनी बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है ना, इसीलिए इसको 5% कर दिया गया था 2021 के लिए, एंड ये 4.5% है 2021-22 के लिए। ओके, कुछ हाइलाइट्स देखते हैं बजट के, क्या है वो। साइज बजट का कितना था 2,18,503 करोड़। ओके, कॉल सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि डोर टू डोर ट्रीटमेंट हो सके एनिमल्स का, है ना, इसके लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, है ना, ताकि आप मोबाइल ऐप से आप कंसल्ट कर सकें या फिर आप कॉल सेंटर में कांटेक्ट कर सकें और वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आके आपके जो भी एनिमल्स हैं उनका ट्रीटमेंट कर सकें। ओके, 250 करोड़ अलोकेट किया गया है रोड बिल्ड करने के लिए, कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, नॉट इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज़ में रोड बिल्डिंग के लिए 250 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया है। बजट में 90 करोड़ अलोकेट किया गया है ओल्ड एज होम्स के लिए, ओल्ड एज होम्स जो होते हैं उनके लिए एलोकेट किया गया है 90 करोड़, सॉरी, है ना। गवर्नमेंट 25,000 देगी उन अनमैरिड वुमेंस को जो इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास करेंगी, ठीक है, अविवाहित महिला बच्चियों को, है ना, एंड अविवाहित जो होंगी और वो बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेंगी तो उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। ओके, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 1,15,116 एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने 1,15,116 एप्लीकेशन जो स्टूडेंट्स के हैं उनको अप्रूव किया है। ओके, बजट्स एलोकेट्स 500 करोड़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिश फार्मिंग। गवर्नमेंट ने 500 करोड़, है ना, 500 करोड़ किसे दिए हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिश फार्मिंग को दिए हैं, ठीक है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन राजगीर, राजगीर में क्या होगा, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा। बजट एलोकेट किया है 110 करोड़ फॉर न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज इन द स्टेट, है ना, 110 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट में खुल सके। ओके, 3 नए मेडिकल कॉलेज जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है स्टेट में, कौन कौन से हैं, सीतामढ़ी,
मरवन जो सिवान में है, और महुआ वैशाली में। ओके, जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट है सभी भी ओडीएफ फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, बाहर में मल मूत्र का कोई भी ये नहीं है ना, सारा ओडीएफ फ्री है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री, ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, ये तो हो गया, फिर से आ गया यहाँ पे। 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड दिस ईयर। इस साल गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि वो 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, है ना। और 200 करोड़ एलोकेट किया गया है इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को। ओके, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए 5 लाख का ग्रांट उनको देने का और सुनिश्चित किया गया है ना, विथ 5 लाख लोन एट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट ऑफ 1%, है ना। उसके बाद उसके साथ है ना 5 लाख तो ऐसे, फिर 5 लाख उसके साथ जो रहेगा उस पर मिनिमम इंटरेस्ट लगेगा 1% का। ओके, अगर वुमेन कोई है, वो इंटरप्रेनर्स है ना, और वो अप्लाई करती है इस लोन के लिए, है ना, वो एलिजिबल है। ओके, 54,000 crore as a grant from central government multi-storied housing complex for homeless families to make this city clean, है ना, सिटी को क्लीन रखने के लिए, है ना, जो होमलेस लोग हैं, है ना, कहीं भी मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, उनके लिए, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 54,000 करोड़ का ग्रांट दिया है ना, उनके लिए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनाएंगे और उनमें उनको रूम्स या फिर रूम्स एलोकेट किया जाएगा, है ना, ताकि सिटी को क्लीन रखा जा सके, है ना। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम एट ऑल रिवर्स इन द सिटी, जितने भी सिटीज़ में जो सिटी में रिवर्स हैं वहाँ पे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक से जो दाह संस्कार होते हैं ना, जो शरीर का लास्ट में क्रेमेशन होता है ना, जलाया जाता है, वो इलेक्ट्रिकली जलाया जाएगा और वो इलेक्ट्रिक मशीन वाला वहाँ पे सिस्टम स्टेब्लिश किया जाएगा सभी रिवर्स के ऊपर। ठीक है, मोक्षधाम विल बी कंस्ट्रक्टेड एट इम्पोर्टेंट रिवर घाट, मोक्षधाम क्रिएट किए जाएंगे जहाँ पे इंसान को वह किसी भी मरने के बाद किसी इंसान को कि आप दाह संस्कार कर सकें, है ना। एडिशनल प्रोविजन ऑफ 500 करोड़ फॉर हर खेत तक पानी, एडिशनल प्रोविजन दिया जा रहा है 500 करोड़ का हर खेत तक पानी के लिए, है ना। हर खेत तक पानी की स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का, उसके लिए 500 करोड़ एलोकेट किया जा रहा है। ये स्कीम एरीगेशन स्कीम है। ओके, फ्री ट्रीटमेंट फॉर पेट एनिमल्स के लिए जो पालतू जानवर होंगे उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट का प्रोविज़न रखा गया है। ओके, वेटनरी हॉस्पिटल एट एवरी पंचायत लेवल, ठीक है, हर पंचायत लेवल पे क्या होगा, एक वेटनरी हॉस्पिटल होगा और ये वेटनरी हॉस्पिटल लिंक्ड होगा टेली मेडिसिन के द्वारा। ओके, हम अपने फ़ोन्स के माध्यम से है ना, थ्रू है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ओके, इंडिजिनियस काउ ब्रीडिंग विल बी इनकरेज बाय एस्टेब्लिशिंग कैटल हॉस्पिटल विथ अलॉटमेंट ऑफ 500 करोड़, कैटल हॉस्पिटल बनाया जाएगा 500 करोड़ का, ताकि जो यहाँ की नस्लें हैं, गाय की नस्लें हैं ना, जो हमारी इंडिजिनस है ना, इंडिजिनस है, स्वदेशी गाय की नस्लें, उनकी ब्रीडिंग जो है उनको इनकरेज किया जा सके, है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में, है ना। आई होप कि अच्छा लगा हो आपको वीडियो, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, ताकि हम जितने भी, है ना, आगे हमारा और प्रयास जो 67 पीपीएससी को लेके है उसमें हमें एक मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू।